अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान और तमाम अहमद रिजवी को सुनने वालों का अहमद रिजवी का सतरंगा सलाम। मेरे ज़ब्ते गम को देखो, मेरे दर्द को न पूछो, मेरे ज़ब्ते गम को देखो, मेरे दर्द को न पूछो, मेरा हर सकूत गोया मेरे दर्द की ज़बां है। अगर कोई है तो प्लीज़ आएँ, मुझे ज्वाइन करें। जिस तरह लगातार बार बार मैं आपको जगाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, रमज़ान में भी मैं बार बार लगातार लाइव आ रही हूँ, हर तरह से मैं चीखम चिल्ली मचा रही हूँ कि खुदारा समझ जाइए कि इस वक्त हमारे साथ क्या हो रहा। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट 1 घंटे पहले का है। और पैसिफिक कोई हॉस्पिटल है उदयपुर में, हॉस्पिटल का नाम है पैसिफिक हॉस्पिटल उदयपुर यानी राजस्थान में। वहां से एक लाइव चल रहा है जो जोरों शोर से चल रहा है और उसका मतलब उसका इतनी ज़बरदस्त उसकी पॉपुलैरिटी चल रही है, लोग उसको इतना देख रहे हैं कि वो 1-1.5 घंटे में 2 मिलियन क्रॉस कर चुका है। उस लाइव की खास बात यह है कि बंदा अपने बंदे को लेकर जाते हैं, बहुत सारे बंदे, और वहां डॉक्टर बंदे की गर्दन काट देते हैं, पेशेंट की गर्दन काट देते हैं और ये कहते हैं कि मरना चाहिए। जुल्म की इंतहा देखिए। और मैं भी आपको यही बात बता रही हूँ कि ये पूरा एक स्कैंडल चल रहा है, पूरा एक ड्रामा चल रहा है कि आपको हर तरह से मारा जा रहा है और कोई उस पर सुनवाई नहीं है। पूरी फैमिली चिल्लम चिल्ली मचा रही है, चीख रही है, दर्द में रो रही है कि हमारे पेशेंट की गर्दन तुमने क्या सोच के काटी, क्या पूछ कर काटी और क्यों काटी। वो ऐसा कौन सा कोरोना का ट्रीटमेंट था जहां पर आपने पेशेंट की पूरी गर्दन को ऐसे ज़िबा कर डाला मानो बकरीद पर हम या तो कुर्बानी करते हैं या फिर आहुति देते हैं, बलि चढ़ाते हैं, किसी की गर्दन अलग कर देते हैं। ये मामला बिल्कुल लेटेस्ट है, उदयपुर राजस्थान का है, जहां एक इंसान का इस तरह कत्ल कर दिया गया चंद लाख के लिए। ये लाखों का ही गेम है। मैं आपसे लगातार कह रही हूं, ये एक स्कैंडल है। ये स्कैंडल है कि आप एक बंदे को मारेंगे तो पता नहीं कितने लाख मिलेंगे। पेशेंट दिखाने पे ही $1500 WHO भारत की गोद में डाल रहा है। यही वजह है कि इन्होंने आतंक मचा रखा है। उदयपुर राजस्थान का एक हॉस्पिटल का नाम है पैसिफिक हॉस्पिटल। आप भी जो लोग उदयपुर में रहते हैं वो पूरी गिरह बांधे कि उस नरभक्षी हॉस्पिटल में आप अपने पेशेंट को लेकर नहीं जाएंगे, जहां खुल्लम खुल्ला एक बंदे का कत्ल कर दिया गया, उसकी गर्दन काट दी गई क्योंकि वो उसको मारना चाहते थे और वो मर नहीं रहा था। और आखिरी अल्फाज डॉक्टरों के ये हैं कि इसको मार दो, इसकी गर्दन काट दो। तमाम लोग यही बोल रहे हैं, पूरी फैमिली वहां पर चिल्लम चिल्ली मचा रही है। और बाद में जैसे आप देखते हैं कि इनको बचाने के लिए वर्दी वाले गुंडे सबसे पहले पहुंच जाते हैं, तो वर्दी वाले गुंडे अस्पताल वालों को बचाने के लिए आराम से पहुंच चुके हैं क्योंकि वहां पर उनको उगाई करनी होगी, हॉस्पिटल से खाना होगा और उधर से हॉस्पिटल वाले उसके पेशेंट से भी मारेंगे, लूटेंगे कि भाई हमारा हॉस्पिटल में तेरा बंदा था, दे। तो ये राजस्थान से अपडेट है जहां पर एक बंदे को इसलिए मार दिया गया कि वो मर नहीं रहा था, तो फाइनली उन्होंने उसकी गर्दन काट दी। 3 दिन पहले ही मैंने आपको एक और वाकया बताया था कि एक लेडी जाती है, हल्का सा उसका दिल घबराता है, उसको ले जाते हैं और उसको रिपोर्ट देते हैं कोरोना पॉजिटिव। वो अपनी फैमिली उसको जब छोड़ के जाती है, अंदर नहीं जाने देते, वो अपनी फैमिली को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। जैसे फैमिली वाले पहुंचते हैं तो वो अस्पताल वाले कह देते हैं तुम्हारा बंदा मर गया, यानी वो औरत मर गई। उसका बेटा जब कहता है डेड बॉडी कहाँ है, तो डेड बॉडी किसी एक कमरे में, या तो वो किचन था या वो टॉयलेट था, वहां पड़ी हुई होती है। वो उठाकर लाता है बेटा और एकदम से उसका मुंह खुल जाता है, तो वो देखता है कि उसकी मां का पूरा मुंह कचुम्बर बना होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो मर नहीं रही थी। डॉक्टरों ने कोई हैवी इंस्ट्रूमेंट उठाकर उसकी नाक और उसके सर पर दे मारा, जिससे उसकी नाक पूरी तरह डैमेज हो गई और शायद वो इसी वजह से मर गई। खुल्लम खुल्लम डकैती चल रही है, खुल्लम खुल्ला आपके साथ क्या करा जा रहा है और आप चुप है। इस वक्त जो आपका ये चेकअप चल रहे हैं वो पता कैसे चल रहे हैं कि एकदम से ऐसे हो रहा है जैसे हम बचपन में खेलते थे ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। आप भी खेलते थे, हम भी खेलते थे, और जिस पे 100 आता था
वो गेम खेलता था, या वो चोर बनता था, या आसपास धप्पा होता था, या हम उसको गेम से निकाल देते थे, या फिर हम उससे कहते थे हम छुप रहे तू हमें ढूंढ। सेम ये कोरोना का चेकअप ऐसा ही चल रहा है कि सरकार आपके साथ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 वाला गेम खेले, जिस पे 100 आता है उसको निकाल देती, आजा तू कोरोना चल तू ऊपर चला जा। फिर इनका गेम चल रहा है, जितने ज्यादा चेकअप करेंगे उतना ज्यादा ये कोरोना निकाल रहा है, क्योंकि इनको पूरी उगाई करनी है, आप लोगों को मारना है। खुल्लम खुल्ला स्कैंडल निकल कर आ रहा है कि किडनियां निकल रही हैं, आंखें निकल रही हैं, और सवाल बनता है, मैं लगातार आपसे कह रही हूं कि आप सवाल करिए। एक तो हमारी डेड बॉडी ये व्हाइट रैपर में नहीं करके दे रहे हैं, ब्लैक रैपर में करके दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्लैक रैपर में आपको ना तो अंदर का कुछ नजर आएगा, दिल गुर्दे फेफड़े आते अगर निकाली होंगी तो ब्लड भी बाहर नहीं आएगा, तो वो तो चिप बिल्कुल इस तरह है। और दूसरी बात, आप क्यों नहीं डिमांड करते कि सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां जहां ये आपकी लूट मार चल रही है कोरोना के नाम पर, हमें सीसीटीवी कैमरे चाहिए, एक एक रिपोर्ट हमें बाहर चाहिए कि आप हमारे मरीज को कौन से कॉरिडोर से लेके जा रहे हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और जूमर लगाकर आप हमें दिखाइए कि आपने कौन सा इंजेक्शन दिया। उधर आप देखिए कि इनका क्या ड्रामा चल रहा है कि मास्क न लगाने पे 10-10 हजार का जुर्माना। आज ही देखिए, आज दरियागंज में देखिए कि एक हस्बैंड वाइफ गाड़ी में दोनों अकेले बैठे हुए जा रहे हैं, उचित दूरी से बैठे हुए। पुलिस वालों को लगता है ओए आ गया शिकार, लूट लेते हैं। पुलिस वाले गाड़ी रोकते हैं, हालांकि पुलिस वाले भेड़ की झुंड की तरह खड़े हुए। वहां कोरोना नहीं, एक दो नहीं, कम से कम 15 पुलिस वाले उसको गाड़ी को घेर लेते हैं। गाड़ी का मॉडल अच्छा होता तो इनके राले टपकनी शुरू हो जाती है पुलिस वालों के, हाय अब तो लंबी उगाई होगी, हमने 5-6 हजार लूट लेने हैं। लेकिन इनका जो पाला पड़ा था वो भी भिरंड के छत्ते से पड़ा था। वो लड़की बड़ी एडवांस थी। दूसरी बात ये, वो हिंदी नेम थी, वो उल्टा पुलिस वालों पे चढ़ जाती है कि हिम्मत है तो लेकर दिखाओ, मैं तो अपने हस्बैंड की लिप किस भी कर लूंगी तुम्हारे सामने, तुम होते कौन हो। और मियां बीवी मास्क नहीं लगाते, वो ये बोलती है तो पुलिस वाले कहते चाबी छीन ले, चाबी छीन ले, चाबी छीन ले। मतलब आपस में इतनी चीखम चिल्ली मचा रहे हैं कि जल्दी से गाड़ी की चाबी छीन ले। पुलिस वाले इतना डर जाते हैं, ड्रामा करते, कहते जल्दी से लेडीज पुलिस बुला, लेडीज पुलिस बुला, क्योंकि वो औरत उन पुलिस वालों पर इतनी डोमिनेट हो जाती है कि उनको लेडीज पुलिस तो मिलती नहीं, कोई एक औरत मिल जाती है इनके थाने में, कोई इनकी फ्रेंड गर्लफ्रेंड रही होगी इन पुलिस वालों की, तो वो आ जाती है सिविल वर्दी में और वो उस औरत का हाथ पकड़ के जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन भाई सैल्यूट है उस औरत को, वो लगातार बोलती रहती है हाथ लगा, हाथ लगा, हाथ लगा के दिखा, हाथ हटा, गाड़ी को टच मत कर दियो, गाड़ी को टच मत कर दीजिए। लेकिन कमाल ये है कि वहां पर हिंदी नेम था तो कुछ नहीं कहा गया। लास्ट ईयर में आपको लेकर चलती हूँ, मुरादाबाद आपको लेकर चलती हूँ, इन्होंने कैसे आपको बदनाम करा था कि मुसलमान थे, डॉक्टरों पे मारा था, डॉक्टरों को थूका था, ये करा था, वो करा था, किस तरह इन्होंने स्कैंडल करा था। क्यों? क्योंकि वो उर्दू नेम थे, वो मुसलमान थे। इस तरह की 85 घटना आ रही, एक यूपी से आ रही है कि यूपी में एक जगह है बलिया, बलिया बड़ा बदनाम है क्योंकि बलिया ये वही जगह है जहां पर बीजेपी के जो नेता हैं इनको अजानों से मौत पड़ती है, बुढ़े हो गए, अब इनको अजानों से मौत पड़ती है कि अजानें इनको डिस्टर्ब करती हैं। तो उसी बलिया में एक औरत की परचून की दुकान थी जो बहुत गरीब थे, लेकिन वो हिंदी नेम थे, वो हमारी कम्युनिटी से नहीं थे, उर्दू नेम नहीं थे। तो पुलिस वाले वहां जाते हैं, सोचते हैं पिछले साल हमने मुसलमानों के साथ करा, इस तरह हम इनके साथ करेंगे। जब वहां पर जाके वो थोड़ा सा ची पटाख करते हैं तो थप्पड़ अप्पड़ मार देते हैं किसी औरत के, तो वो पूरी फैमिली जो बहुत गरीब हिंदू फैमिली थी वो पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारती है, धपड़ा धूस कर देती है, वर्दी फाड़ देती है। लेकिन वहां ना तो योगी, ना वहां की पुलिस, ना तो उन पर रसूखा लगाती, ना यूएपीए लगाती, ना उनका मकान तोड़ती, ना उनके पोस्टर लगाकर सड़कों पर लगाती। क्योंकि लास्ट ईयर अगर आपको याद हो यही ड्रामा इन्होंने मुसलमानों के साथ करा था। जब मुसलमानों ने कुछ करा भी नहीं था, ये जबरदस्ती पकड़ने गए थे किसी घर में कि कोरोना के पेशेंट है, कोरोना के पेशेंट है, यानी जबरदस्ती लाशों को जमा करने गए थे, जिंदाओं को मुर्दा बनाने गए थे। और जब फैमिली ने अपने जिंदाओं को मुर्दा बनवाने से मना कर दिया था तो इन पुलिस वालों ने, इन डॉक्टरों ने झूठा इल्जाम लगा दिया था मुरादाबाद वालों पर कि इन्होंने हमारे पे थूका है। और यूपी का वो टकलू नंबर 2 आदित्य योगी नाथ जो पक्का आतंकवादी है, वो फौरन अपने दलालों को हुक्म देता है कि जल्दी से यूएपीए लगा दो, इनका मकान तोड़ दो, इनकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दो और नीलाम करा दो। और उन मुसलमानों के बाकायदा बैनर लगाकर सड़कों पर लगा दिए गए थे। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थे।
तीसरा वाकया, और ये भी यूपी का है। तीसरा वाकया क्या है कि तीसरा वाकया भी यूपी का ही है कि एक गाड़ी जाती है, उनको भी लगता है कि हमारे हॉस्पिटल में अभी तक कोई मुर्दा आ ही नहीं रहा, तो अब इन्होंने धक्कड़ पकड़ जो शुरू कर दी वो घरों में जाकर शुरू कर दी। तो ये किसी को पेशेंट को उठाने जाते होंगे जो गलती से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 करके कोरोना आया होगा, तो जब उठाने जाते तो फैमिली वाले अवेयर हो गए। अब सबको पता चल गया अस्पताल जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना या लाश को लेकर आना। तो फैमिली वाले कहते हैं बैच दिखा, तो वो जाहिल इब्ने जाहिल जो गाड़ी होती है पुलिस वालों की और डॉक्टरों की, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जो गाड़ी है यही हमारी अपनी गाड़ी है और हम मेडिकल टीम है। गांव वाले यकीन नहीं करते। गांव वालों की अगर आप वीडियो देखें, निपट गंवा रहे हैं, उन्हें बोलना भी नहीं आता, लेकिन वो इंसान है, वो अपने बंदे को बचाना चाहते हैं। जब वो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाते तो गांव वाले उन्हें तड़ा तड़ा कर पीटते हैं। और क्योंकि गांव वाले भी हिंदी नेम होते हैं और पकड़ने वाले भी हिंदी नेम होते हैं, तो योगी जो है वो टकलू नंबर 2 सांप सूंघ जाता है, गुफा में पड़ा हुआ है, उसको नजर नहीं आता, उसका ऊपर का माला खाली हो जाता है, वो आंखों से अंधा हो जाता है, उसको नजर नहीं आता कि अब कोई कार्रवाई क्यों नहीं। पिछले साल मुसलमानों पे कार्रवाई, मुसलमानों को देशद्रोही, तबलीगी बम, मानव बम, आतंकी बम, कोरोना बम, सारा हमें तो बताया था। और देखिए अब समीकरण बदल गया है, अब समीकरण बदल गया है, क्योंकि पिछले साल जो इन्होंने प्रैक्टिस करी थी वो उर्दू ने मुसलमानों पे करी थी, उनको पकड़ पकड़ कर मारा था। और जो खुश हो रहे थे, जो जितने भगवादारी खुश हो रहे थे, आज उन भगवादारियों का भी नंबर आ गया है, उनको भी पकड़ पकड़ कर जेलों में, मैं जेल ही कहूंगी, जेल और हॉस्पिटल इस वक्त ऐसे ही हैं कि उनको भी हॉस्पिटल नुआ जेलों में लेकर जाया जा रहा है और उनको धड़ाधड़ पटापट मारा जा रहा है। कुछ दिन और इंतजार करो, ये जो गुर्दों का स्कैंडल चल रहा है ना, किलो के हिसाब से तोल तोल के बेचेगी सरकार। गुर्दे ले लो गुर्दे, दुकान लगाएगी गुर्दे ले लो गुर्दे, क्योंकि इतने लोग मार चुके होंगे, इतनी तबाहियां आ चुकी होंगी कि ये आपके गुर्दे, आपकी आंखें ये किलो के हिसाब से बेच रहे होंगे। आवाजें लगा रहा होगा आपका चौकीदार कि लो गुर्दे ले लो गुर्दे ले लो गुर्दे ले लो, क्योंकि इनके पास ओवर स्टॉक हो जाएगा, इतने मार दें। ये तो आपदा में अफसर ढूंढने हैं, क्योंकि इनको तो सिर्फ ये नोटिस मिला है कि तुम्हें कोरोना के नाम पे बंदों को मारना है। अब इन्होंने सोचा ये तो हमें एक बिजनेस मिला है कि हमें फ्री में मिल रहा है कि हम लोगों को मारेंगे, हमें $1500 सिर्फ पेशेंट दिखाने मिलेंगे, अगर हम मार देंगे तो 50-60 लाख मिलेंगे, अगर हम इनकी आंखें दिल गुर्दे भी निकाल देंगे तो सोचो हम कितनी जल्दी अमीर हो जाएंगे। तो ये तो आपदा में अफसर ढूंढने वाली सरकार है। तो डॉक्टरों ने भी बल्ले बल्ले सोच ली, डॉक्टरों ने भी सोचा कि मर तो रहे हैं, हमें इनको मारने का हुक्म तो है ही, हमें हर पेशेंट पे पैसा मिल रहा है, तो क्यों ना हम इनके गुर्दे भी निकाल लें, आंखें भी निकाल लें। तो अब जब इनके पास बिल्कुल एक्स्ट्रा हो जाएंगे गुर्दे, तो आप यकीन करिए सरकार किलो के हिसाब से गुर्दे बेचेगी, गुर्दे ले लो गुर्दे ले लो गुर्दे ले लो। तो ये लेटेस्ट अपडेट है कि लास्ट ईयर जब मुसलमानों ने कुछ भी नहीं करा था तो उनके साथ इस सरकार ने क्या मामला करा था, कैसे इनको हरेस करा था, कैसे दौड़ा दौड़ा कर मारा था, कैसे मरकजी निजामुद्दीन को कोरोना का पूरा जिम्मेदार ठहराया था। और आज तक मरकजी निजामुद्दीन पर ताला है, और किसकी वजह से? दिल्ली के सीएम केजरीवाल की वजह से, यहाँ की पुलिस की वजह से, यहाँ के कमिश्नर की वजह से और इन भगवादारियों की वजह से। और अब ये सारा स्ट्रीम मीडिया, ये तवायफ मीडिया मुंह पे दही जमाकर मर चुका, सो गया। मरता वो नहीं है जो कब्र में जाकर सो जाए, जिसकी सांस खत्म हो जाए, मुर्दा वो नहीं होता, मुर्दा वो भी होता है जिसका जमीर मुर्दा हो जाता है। और इस वक्त आज भारत में लोगों के जमीर मुर्दा हो गए हैं, लोगों ने सोचना छोड़ दिया, लोगों ने समझना छोड़ दिया। लोग जनाजे देखते हैं, कहते हैं मेरा घर तो सेफ है, अभी मेरे घर से तो जनाजा नहीं उठा। तो ये साइकोलॉजिकल वार इतनी तेजी से फैल रही है कि आप यकीन करिए अगर वायरस की जंग भी होती ना, वो इतनी तेजी से ना फैलती जितनी तेजी से इन्होंने साइकोलॉजिकल जंग आपके ऊपर मुसल्लत कर दी है। और धड़ाधड़ ये लोगों को मारे जा रहे हैं। आपको मैंने बताया था गुरु तेग बहादुर में पेरेंट्स लड़ रहे हैं, माँ बाप के लिए लड़ रहे हैं, बच्चे लड़ रहे हैं कि हमारे बाप को कोरोना नहीं था, मार दिया और डेड बॉडी नहीं दे रहे। ये सरकारी अस्पतालों की आपको किसी गांव की अपडेट नहीं दे रही, ये कैपिटल हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, जहां पर गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है शाहदरा में, वहां भी धड़ाधड़
धड़ाधड़ धड़ाधड़ मारा जा रहा है, लाशों में से खून निकल रहा है। तो ये कौन सा कोरोना है जो बंदे को मार मार के जा रहा है? ये कातिल कोरोना वैसे भी कातिल वायरस है। ये अपने तरह का पहला वायरस है जो चाकू छुरे लेकर चल रहा है और सामने वाले के दिल गुर्दे भी निकाल कर लेके जा रहा है, क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं रही, ये तो बिल्कुल आपका फेवर कर रही है। इनसे सवाल करो, तुम कोरोना को फेवर कर रहे हो या हमें फेवर कर रहे हो? अगर तुम वाकई इस आपदा को आपदा मानते हो तो तुम पब्लिक के लिए क्या कर रहे हो? ऑक्सीजन तुम नहीं दे रहे, दवाएं तुम नहीं दे रहे, बेड तुम नहीं दे रहे, एम्बुलेंस तुम नहीं दे रहे, चिताओं को जलने तुम नहीं दे रहे, लकड़ी तुम नहीं दे रहे, और जो मास्क किसी ने लगा नहीं रखा वहां तुम्हारे वर्दी वाले गुंडे वाह बल्ले बल्ले कर रहे हैं, बल्ले बल्ले। पुलिस वालों ने तो सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी आपदा में अफसर मिलेगा। ये पुलिस वाले जो 100 50 रुपए का चालान काटते थे गाड़ियों का, सीट बेल्ट का, हेलमेट का, अब तो इनके हाथ में कानून का खजाना आ गया है। मास्क के नाम पे 5,000 का जुर्माना, 10,000 का जुर्माना, 2,000 का जुर्माना, और सामने वाले की गाड़ियां छीनना है, बाइक्स छीनना है, मोबाइल छीनना है, पर्स छीनना है। इतनी जबरदस्त लूटमार, इतनी जबरदस्त आपदा में अफसर। अगर ये वाकई बीमारी है तो आपका क्या फर्ज बनता है? अगर कोई बिना मास्क के जा रहा है तो आप उसको मास्क प्रोवाइड करें, मास्क प्रोवाइड करेंगे आप। अभी किसी बंदे ने मुझे एक कमेंट कराया कि 5 लाख मिल रहा है एक अस्पताल को, WHO वाले एक लाश गिराने के 5 लाख दे रहे। कितनी जल्दी अमीर बनना है? बस जमीर ही तो मारना होगा, सिर्फ अपने जमीरी का तो सौदा करना होगा, बस आपको कसाई तो बनना होगा, बस आपको नरभक्षी तो बनना होगा, बस सामने जो भी मजबूर मासूम मजलूम पेशेंट देखो, किसी की गर्दन काट दो, किसी के इंजेक्शन लगा दो, किसी का कत्ल कर दो। और अगर तुम्हारे पास ये सामान भी नहीं है तो कोई तो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, वो देखिए उसके सर पे मार दो ताकि उसकी सर की हड्डी टूट जाए। ये स्कैंडल चल रहा है। उदयपुर का मैंने बता दिया, स्पेसिफिक हॉस्पिटल का बता दिया, गुरु तेग बहादुर का बता दिया। उल्टा मैंने आपको यह भी बता दिया कि मेरे अंकल मेरे रिलेशन में थे, बिल्कुल सही थे। मेरठ लाइफ लाइन करके हॉस्पिटल है बुलंदशहर में, वहां मेरे अंकल बिल्कुल सही गए थे। उन लोगों ने उल्टे सीधे इंजेक्शन लगा के लाखों लूट लिए और मुर्दा लाश बना के हमें वापस कर दी। लेकिन मेरे बहुत अजीब थे। मैंने बोला था अपनी फैमिली से जो मेरे नॉन टू थे कि आप ड्रामा करें, वहीं से लाइव बनाएं, ऐसा कर दे इस अस्पताल वाले को कि ये शमशान घाट बनकर रह जाए और दूसरा पेशेंट वहां ना जाए। लेकिन वो सीधे शरीफ लोग थे, उन्होंने कुछ नहीं करा, अपने पेशेंट को मरवा दिया और अपने घर ले आए। तो ये स्कैंडल चला। प्राइवेट हॉस्पिटल भी मार रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल भी मार रहे हैं, आपको सब मार रहे हैं। क्यों? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। ये किट इनके हाथ में आ गई कि जिस पे भी 100 आएगा वो दुनिया से जाएगा। ये गेम चल रहा है जो आप नहीं समझ रहे। और मैं बार बार लगातार आपसे यही कह रही हूं कि ये साइकोलॉजिकल गेम है, बायोलॉजिकल बिल्कुल भी नहीं है। आपके घर में एक बंदा मार देते हैं, आप डर जाते हैं, आप डर के अपने खानदान वालों को बताते हैं, आप दिमाग में सिग्नेचर दे देते हैं, साइन दे देते हैं, अपने दिमाग में सिग्नेचर कर लेते हैं हमारा बंदा इस बीमारी से मरा, जबकि उस बीमारी से नहीं मरा होता। वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 इस बीमारी से मरा होता, इस गेम में मरा होता, इस गेम में फंसा होता। जो जो चेक कराएगा, अव्वल बात तो कोरोना चेक कराओ मत, जो भी कराएगा वो बचेगा नहीं। इनके डेटे में आ जाएगा, इनके आधार कार्ड में आपने जमा करा दिया, आ जाएगा, आपको उठा के लेकर जाएंगे। एक बार अगर आपने कोरोना करा लिया और सही भी हो गए, नहीं बचेंगे, क्योंकि इनके पास डेटा पहुंच गया, इनकी नजर में है कि हमारा अकाउंट, हमारा पैसा 5 लाख उस घर में पड़ा हुआ है जिसको हमें मार के WHO से 5 लाख रुपए वसूली करनी है। और यही वजह है कि आपको लॉकडाउन के नाम पे मारा जाए। कभी आपने मोदी का चालान करा मोदी का चालान, बोला मोदी का चालान करो, बिल्कुल ऐसे डंडियाता फिर रहा है, कभी इधर रैली कर रहा है, कभी उधर रैली कर रहा है। आपने अमित शाह का चालान करा उसका, वो लाखों की भीड़ जमा करके बिना मास्क के बकवासे कर रहा है, करा आपने? कभी वो दिल्ली जा रहा है, कभी वो इधर जा रहा है, कभी वो बंगाल में जा रहा है, लाखों की भीड़ लेके फिर रहा है। और ये भक्तों का भगवान नरभक्षी, इतना नरभक्षी बन गया कि दिल्ली के शमशान घाट में बड़ी सी इसने अपनी पिक्चर लगाई है कि मुर्दो
अब तुम भी मुझे वोट दो। पूरी इसने वीडियो लगा चल रही है वहां पर शमशान घाट के अंदर। इस उल्लू के पट्टे से कोई पूछे शमशान घाट में तुझे मुर्दे वोट देंगे, जो तू मने वहां पे जाके अपनी पिक्चर चला रहा है। बंगाल वाली वीडियो चल रही है। ममता, ओ ममता, दीदी ओ दीदी, यानी ये इतने बेजमीर लोग हैं कि शमशान घाटों में भी अपने उद्घाटन के अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं कि हो सकता है मुर्दा मुर्दा ना हो, जिंदा हो, तो वो भी आखिर वक्त में इसी नरभक्षी को देखता देखता दुनिया से रुखसत हो और सोचे हमारी भूल कमल का फूल, और ये कह के वो चिता पर मर जाए, जल जाए। इसीलिए तो लगा। आप ही सोचे, कभी कब्रिस्तान में आपने किसी प्रधानमंत्री की तस्वीरें देखी हैं? कितने मुर्दा जमीर लोग हैं, कितने नीच लोग हैं, कितने जबरदस्त जलील लोग हैं कि शमशान घाटों में अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं। इससे ज्यादा जलालत की और क्या बात हो सकती है? कितने कितने गिरोगे तुम? दुनिया तुम्हारे पे शेम कर रही है, तुम्हारे पे थूक रही है। और तो और हमारा भारत जो हमेशा आपदा में अवसर ढूंढता है। उसके लिए आपको और एक मजे की बात बताओ, इजराइल जो दुनिया का सबसे हरामखोर मुल्क, सबसे ज्यादा इंसानियत का दुश्मन, उसने कहा कि मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है और मास्क फ्री हो जाए, क्योंकि मास्क से कुछ नहीं होता। और हमारा भारत जबरदस्ती आपके मास्क लगवा रहा है। मैंने आपको मास्क की थ्योरी भी दी। जब आप प्रॉपर मास्क लगाकर इस तरह मास्क लगाकर रखते हैं और आपका जो अंदर का सांस है, जो वायरस बैक्टीरिया आप बाहर छोड़ते हैं, जब आप मास्क ऐसे लगा लेते तो वो वायरस टकरा के आपकी बॉडी के अंदर दोबारा चले जाते हैं और ज्यादा खतरनाक होते हैं। आपका दम घुटता है, आप 12-12 घंटे 15-15 घंटे वो मास्क लगाकर रखते हैं और आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं। आपका बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। और खासकर ये जो मेडिकेटेड मास्क आते हैं ना, ये नीले पीले हल्के गुलाबी से जो मेडिकेटेड केमिस्ट की दुकान पे मिलते हैं, ये जहर का काम करते हैं। इनके अंदर बैक्टीरिया बाकायदा छोड़े गए, बिल्कुल स्लीपिंग मूड में छोड़े गए। जब आप इनको लगा लेते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं, गरम गरम सांस से वो जिंदा हो जाते हैं, फिर आपके अंदर चले जाते हैं और फिर आपको प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। ये सारा गेम ये चल रहा है। जो आप केमिस्ट की दुकान पे वो गैटीज वाला मास्क लेकर आते, ये सारी बीमारी उससे चल रही है और आपके अंदर एकदम से आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आप बराबर अपने सांस को बंद रखेंगे, बराबर आप अपने आप को दम घोट के रखेंगे, बराबर आप मास्क लगाकर रखेंगे, मुस्तकिल जब आप इस तरह लगाकर अपनी लाइफ में ऐसे ही रहना शुरू कर देंगे, सांस आपको नहीं आएगी, तो आप सोचिए कि आपके साथ क्या होगा। आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम होगा। और ये इसीलिए मास्क पे सारा कंसंट्रेट कर रहे हैं कि बस किसी भी तरह मास्क लगा लो, मास्क लगा लो, यानी मास्क लगाकर अपनी बॉडी के ऑक्सीजन की ऐसी की तैसी मार लो। इसलिए तो मास्क पर जोर है। गाड़ी में मास्क की क्या जरूरत? हस्बैंड वाइफ गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी के शीशे बंद हैं, बाहर का कुछ पता नहीं चल रहा है, अंदर एसी चल रहा है, इतनी सी हवा नहीं आ रही, गाड़ी में मास्क की क्या जरूरत है? सोचो, सवाल करो। क्यों? क्योंकि मास्क लगाएंगे, ऑक्सीजन लेवल कम होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा, उनको सांस लेने में दिक्कत होगी और वो बेचारे गलती से अगर हॉस्पिटल चले गए तो 15 लाख, 5 लाख, 20 लाख इनकी बल्ले 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 हो जाएगी। आपके बंदे को ये ऊपर ट्रांसफर कर देंगे और उसके लिए WHO से फंडिंग लेंगे। यानी जिस मास्क में इतनी बीमारियां हैं वो मास्क आपको लगाने को कह रहे हैं। एक और मैं लॉजिक आपको बताती हूं। आप लोग बहुत सारे हो सकता है, मैं तो खैर पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन मेरी स्टडी बहुत अच्छी है। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं बिल्कुल जाहिल नील बटा नील हूं। जब से मोदी जी ने कहा कि वो चाय वाले हों, प्रधानमंत्री बन गए, उस दिन से मैंने कहा मैं नहीं हूं पढ़ी लिखी, मैं तो मैं तो थम्सअप हूं। बिल्कुल मुझे नहीं आता, नील बटा नील हूं मैं, मुझे नहीं आता। अब आपसे मैं एक सवाल करती हूं। आपकी नाक, आपका मुंह है ना, और आपके कान, तीनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, इस तरह से ट्रायंगल होते हैं। ENT, आप कभी भी किसी नाक के डॉक्टर को दिखाने जाएं तो आप कहां जाते हो? ENT। कभी ENT की फुल फॉर्म मालूम करने की कोशिश करी कि ENT की फुल फॉर्म क्या होती? E से ईयर, EN से नोज और T से टंग। यानी तीनों चीजें जो हैं ये आपकी इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर आप यहां से कुछ चीज ले रहे हैं तो यहां से भी जाएगी, जो चीज यहां से जाएगी वो यहां से भी जाएगी। चलिए अब आप इसको इस तरह मत समझिए। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके कान में दर्द होता होगा, आप ENT के पास जाते होंगे, आप दवा लेकर आते हो। जब आप अपने कान में फ्यू ड्रॉप डालते हैं तो आपका इंस्टेंटली जायका जो है वो कड़वा हो जाता है, यानी वो दवा कहीं ना कहीं आपके हलक में चली जाती है। सोचना, पॉइंट आउट करना इस बात पे कि जब ये कोरोना आपकी नाक से जा रहा है, मुंह से जा रहा है, तो कान से क्यों नहीं जा रहा भाइयों? कान से भी तो जाएगा।
भाई कान का भी तो सुराख अंदर इंटरकनेक्टेड है, तो सिर्फ नाक और मुंह से ही क्यों जा रहा है? क्योंकि हम कान से ऑक्सीजन नहीं लेते, कान से हम कार्बन नहीं छोड़ते, हम मुंह से ऑक्सीजन लेके कार्बन छोड़ते हैं। तो कान का तो इसमें कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि सांस का मतलब हाँ दरवाजा है, हमारे मुंह का, हमारी नाक का ये दरवाजा है जहां से हम इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेकिन सांस का कोई लेना देना हमारे कानों से नहीं है। इसलिए अभी तक कान बचे हुए हैं। नहीं तो अगर वाकई ये वायरस है तो ये आपके कान में से भी आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। और यकीन ना है, आप लोग अभी तजर्बा करके देखें, अपने अपने कानों में फ्यू ड्रॉप टपका कर देखें, अगर वो आपके हलक में ना जाए तो जिस थाली में कुत्ता खाता है उस थाली में मैं आपको खाकर दिखाऊंगी। ऐसे बात नहीं करती हवा में, विद फैक्ट बात करती हूं। और कमाल की बात, सिर्फ आपसे नाक ढकवा रहे हैं, मुंह ढकवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको आपका बिल्कुल इम्यूनिटी खत्म करनी है, आपका ऑक्सीजन लेवल खत्म करना है। जब आपका ऑक्सीजन लेवल खत्म होगा, आप लंबी लंबी सांस लेना शुरू करेंगे और ये बल्ले 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 करने शुरू करेंगे। लो भाई 15 लाख आ गए, 15 लाख आ गए। 15 लाख अकाउंट में नहीं है, हॉस्पिटल में आ गए, आपको मारने के लिए आ गए इनके पास। आप खुद चल के जाएंगे या अपने बंदे को लेकर जाएंगे। और इस वक्त इतनी तबाहियां मची हुई, कोई भी बंदा जाता है वो वापस नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और तो और मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग मेरे पास आई, मेरे भाई और बहनों, मैंने उसमें पढ़ा, उसमें क्या लिखा था कि WHO बहुत जल्दी ये कहने वाली है कि आप लोग अपने डायपर भी लगाएंगे। अब जो लोग नहीं समझ पा रहे डायपर क्या होता है, आपके यहाँ बेबी होता है, छोटा सा डायपर नहीं होता जिसमें वो पॉटी करता है, सुसु करता है, तो अब ये कहने में सुनने में आ रहा है कि WHO इस वाली बात पे भी विचार कर रही है कि आपके तमाम लोगों के डायपर लगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि आप जो गैस पास करते हैं, आप जो पाद मारते हैं, हो सकता है उसमें से कोरोना का जो वायरस है वो प्रदूषित कर दे एटमॉस्फेयर को। यानी इस गेम को भी सीधा सीधा इस तरह समझिए। सैनिटाइजर वालों ने कहा कि हम तो अमीर हो गए, मास्क वाले भी अमीर हो गए, तो अब डायपर वालों ने कहा कि हमारे डायपर तो बिक नहीं रहे, एडल्ट डायपर, अब तुम हमें भी अमीर करो। तो शायद यही वजह होगी कि WHO इस पे भी विचार कर रहा है कि आपके सबको डायपर मस्ट कर दिए जाए। यानी सिर्फ कारोबार किसका चलेगा? शराब का। अब आप कहेंगे शराब क्या? अरे जो आप ये लगाते हो ना, इसको आप सैनिटाइज कहते हो, ये शराब है, शराब है, ये अल्कोहल है। अगर आप बार बार हाथों पे लगाओगे ना, आपको स्किन का कैंसर, आपके हाथ पे जो बैड टिश्यूज होते हैं ना, वो तो नहीं मरते, हाँ गुड टिश्यू मर जाते हैं, और उसकी वजह से आपको हार्मफुल, आपकी बॉडी के अंदर इंफेक्शन होना शुरू हो जाता है, कैंसर होना शुरू हो जाता है, छाले होने शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात, ये सीधा इस्लाम पर अटैक है, क्योंकि हम मोमिन लोग, हम मुसलमान लोग, हम अल्कोहल से दूर लेते हैं। अल्कोहल हमारे लिए हराम होता है, क्योंकि शराब में अल्कोहल होता है, इसलिए इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। हमारे यहाँ कुछ जगह परफ्यूम भी हराम होता है। तो लेकिन ये देखिए कि इतने लंबे लंबे दाढ़ी वाले बड़े मजे मजे से लगाते हैं, सैनिटाइज कर लो, सैनिटाइज कर लो। अबे अकल के अंदर जाकर देखो उसके अंदर क्या है? अल्कोहल है। जिस बॉडी पर अल्कोहल लग गया वहां नमाज नहीं होती, और तुम तो मजे से अल्कोहल लगा रहे हो, सुबह शाम लगा रहे हो, बार बार अल्कोहल लगा रहे हो, दे अल्कोहल, दे अल्कोहल, दे सैनिटाइज, दे सैनिटाइज। तो ये भी आपके ऊपर, आपके इस्लाम के ऊपर सीधा सीधा हमला है। और जो लोग चलो इस्लाम में नहीं आते, जो नॉन मुस्लिम भाई बहन है, उनकी स्किन पर भी हमला है कि ये कैंसर करता है। आपके हाथों में जो गुड सेल होते हैं, यही वजह है कि हमारे यहाँ इस्लाम में कहा जाता है कि हम स्पून से ना खा के हम हाथ से खाना खाएं, वो सुन्नत है। वो इसलिए कि हमारे हाथों में जो गुड टिश्यू होते हैं, सॉरी अल्लाह बोल बोल के आवाज भी खराब हो जाती है, फिर भी कोई सुधरने को तैयार नहीं, मेरी बात सुनता ही नहीं है कोई। तो जो हमारे हाथों में अच्छे टिश्यूज होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं, वो खाने के साथ जब हम हाथ से खाते हैं तो हमारे अंदर जाते, जो हमें फायदा करते हैं, हमारा खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। लेकिन जब हम स्पून से खाते हैं तो वो अच्छे वाले टिश्यू वहां तक नहीं जाते। तो ये सारा का सारा स्किन कैंसर को बढ़ावा दे रहा है। जो आपका सैनिटाइज, सो कॉल्ड सैनिटाइज है, जिसका बिजनेस बल्ले बल्ले हो रहा है। दुनिया में दो ही बिजनेस इस वक्त सबसे ज्यादा चल रहे हैं, या तो सैनिटाइज का या मास्क का, और उसके पीछे पुलिस वालों का या डॉक्टरों का या WHO का, जो आपको मार मार के एक तरफ लाशों के अंबार लगा रहे हैं। तो ये सारा ड्रामा समझिए, अल्कोहल इस्लाम में हराम है, और हम बार बार हाथों को सैनिटाइज करके अपने आप को ये घोषित करते हैं सामने वाले की नजर में, हाय अल्लाह हम बड़े एजुकेटेड हैं, तू जाहिल है, तुझे नहीं पता सैनिटाइज क्या होता है। जबकि सैनिटाइज सीधा सीधा अल्कोहल होता है, और अल्कोहल वैसे भी मना है और शराब में भी मना है। शराब पीते तो क्या होता है, हमारे लंग्स भी अंदर से भी खराब कर देता है। शराब करती नहीं करती, हमारे बंदे के लंग्स खराब कर देती जो शराब पीता है। तो अगर हम बार बार सैनिटाइज करेंगे तो हमारे हाथों की ऐसी की तैसी लगेगी, और उल्टा
इस्लाम से भी हम खारिज हो गए, हमारी नमाजें कबूल नहीं होंगी, हमारी इबादत कबूल नहीं होंगी, उसके बावजूद आप लोग समझ नहीं पा रहे कि आप कर क्या रहे हो। इतना लंबा गेम। और वो जो मैं बाजारी मास्क बोली जो ब्लू कलर का आता है, जो केमिस्ट की दुकान पर मिलता है, उसके अंदर स्लीपिंग मोड में वायरस छुटा हुआ है। जैसे ही आप लगाते हैं मुंह की गर्मी आती है, वो वायरस एकदम एक्टिव हो जाता है और आपकी बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाता है, जो आपके अंदर घुटन पैदा करता है और आप अस्पताल की तरफ भागते हैं कि मेरा सांस नहीं आ रहा। हटा कर देखिए, 4-5 दिन आप अवॉइड करिए ब्लू वाले मास्क को, आप प्रॉपर कपड़ा लगा लीजिए। अगर आपको खाली खतरा है कि भाई यहाँ पे खतरा तो इसलिए ना कि कौन देगा 10,000, कौन देगा 5,000, जो भी आपके पास कपड़े का रुमाल है, कुछ भी, आप उसको ऐसे लगाइए और हमेशा उसको जाके वॉश करिए। ऐसा लगाइए कि छलनी हो, आपकी सांस आर पार आ रही हो, तो आप ऐसे लगाइए। बीच बीच में आप इनहेल करते रहिए, देखिए कि आप कितना आपको ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रही हूं कि आवाज उठाइए इस जुल्म के खिलाफ। ये जुल्म की इंतहा है कि आपके पेशेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनकी गर्दनें काटी जा रही है, उनको कुर्बान करा जा रहा है, उनको जिबा करा जा रहा है, और एक तो जिबा करके आपके पेशेंट को मारा जा रहा है, ऊपर से फिर आपको लंबा सा फर्रा बनाकर दे देते हैं कि 8 लाख 10 लाख, यानी WHO से भी उगाई, सरकार से भी उगाई, और फिर आपको ही लूटा जा रहा है। वो इंजेक्शन जो मात्र 500-600 का आ रहा है, वो 20-20 हजार का सरकार दे रही है। अस्पतालों से इंजेक्शन गायब, ऑक्सीजन गायब, बेड गायब। कैसी बीमारी है ये? क्या तैयारी करी तुमने? 1 साल में तुमने क्या तैयारी करी? तुम हमें बताओ कि तुमने इस बीमारी के लिए क्या तैयारी करी। 1 साल से हमें तो 8 महीने तुमने प्रैक्टिस कराई है लॉकडाउन की, हमें तो आदत हो गई ना। हमने तो 8 महीने दिल्ली वालों ने, भारत वालों ने लॉकडाउन को झेला है, हमें प्रैक्टिस है। लेकिन हम सवाल करते हैं सरकार से कि हमें जवाब दे कि इन 1 साल में सरकार ने इस पैंडेमिक के लिए क्या करा, अस्पतालों के लिए क्या करा, डॉक्टरों को कितना तय करा, कितने डॉक्टर ट्रेन करे, कितने ऑक्सीजन बनवाए, कितनी दवाएं बनवाई, कितने बेड बनवाए, क्या बनवाया? मोदी जी तो 17 में क्या कह रहे थे, भाइयों शमशान चाहिए कब्रिस्तान, भाइयों शमशान चाहिए कि कब्रिस्तान। और बावले गोबर भक्त क्या कहते, शमशान शमशान। तो लोग कम भक्तों शमशान दे दिए उसने। खुश हो जाओ भक्तों के भगवान कि तुम्हारे भगवान ने एक कहा तो सही करा, उसने शमशान का वादा करा था, पूरे भारत को शमशान बना डाला। और अभी बनेगा, अभी तो पिक्चर बाकी है, ये तो ट्रेलर है। पहले वाले ट्रेलर में सिर्फ मुसलमान जमाती थे, इस वाले ट्रेलर में तुम सब पिसोगे, तुम सब मारे जाओगे। यहां मुसलमान ही नहीं मारा जाएगा, तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन में मुसलमानों का योगदान मात्र 25% है। और इस वक्त जो शमशान की हालत है देखो, 40, 80, 200 चिताएं जल रही, लंबी कतारें लगी हुई हैं एम्बुलेंस की, जिनके पेशेंट जलने हैं, और वहां दलाली चल रही। 10-10 हजार रुपए ले रहे हैं शमशान वाले। तुम्हारे बंदे को अस्पताल वालों ने मार दिया, सरकार के अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो 80-90 पूरे 100 वाले ड्रामे ने तुम्हारे बंदे को मार दिया, और अब शमशान में भी तुम 10-10 हजार रुपए दोगे। ये गेम चल रहा है। उठो, बंद मकानों से जंग लड़ो, बेमानों से बर्बाद कर देगा, तबाहियां आ जाएंगी। करो मुखालफत इस लॉकडाउन की, करो मुखालफत इस दज्जाली बीमारी की। कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ ये तुम्हारी नजर का धोखा है, तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, ये साइकोलॉजिकल वार है, कुछ नहीं है इसके अलावा। 2-4 लोग चिल्लम चिल्ली मचा रहे हैं। 2-4 लोगों से क्या होगा? 140 करोड़ का भारत है। अड़ोस पड़ोस में उठाकर देखो, भारत के पड़ोसी देश में उठाकर देखो, वहां ये पैंडेमिक है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस वाले षड्यंत्र में भारत, अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये बर्बाद करना चाहते हैं, और चाइना को बर्बाद करने के चक्कर में ये आपको बर्बाद कर रहे हैं, ताकि आपको दिखा के चाइना को डरा रहे हैं कि देखो हमने भारत जैसे विश्व गुरु का क्या सत्यानाश कर दिया, हमने विश्वास कैसे करा इनके साथ, हमने क्या इनके साथ विश्वासघात कर दिया। ये सारा वो ड्रामा चल रहा है, और किसानों को बर्बाद करने के, क्योंकि दिल्ली की सरहदों पर किसान बैठा है। एक भी किसान अभी तक कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया, एक भी नहीं पाया गया। तो ये बीमारी अस्पतालों में क्यों आ रही, किसानों के पास क्यों नहीं जा रही? क्यों नहीं जा रही? जैसे शाहीन बाग पिछले साल खत्म करा था 22 मार्च में। भाइयों डेट नोट करो, 22 मार्च में, क्योंकि मार्च के महीने में सर्दी जा रही होती है भारत से, और जब कोई भी मौसम जाता है तो बीमारियां पनपती हैं जब गर्मी आती है। तो पिछले साल भी ये कोरोना इसी बीमारी में खरीद के लेकर आए थे, लल्ला कोरोना को, और इस साल भी ये सारा ड्रामा
इन्होंने मार्च अप्रैल में करा। पूरा ये तबाहियां करेंगे बीमारियां। इस बीमारी से आप नहीं मरोगे, आप ऐसे मरोगे, आप डेंगू से मरोगे, आप मलेरिया से मरोगे, आप टाइफाइड से मरोगे, आप इन्फ्लुएंजा से मरोगे, और ये आपको ठप्पे पे ठप्पा मारते रहेंगे, मर गया मर गया मर गया, कोरोना से मर गया कोरोना से मर गया। वेदर चेंज जब भी होता है तो हर दफा इसी तरह की लाशें गिरती हैं, लोग इसी तरह मरते हैं। आप ही सवाल करो, क्या मैं पूछती हूँ, आप लोगों से पूछती हूँ, 2 साल पहले क्या कोई बीमार नहीं होता था? हॉस्पिटल जाते थे, कोई मरता नहीं था? कहां गए वो पेशेंट? अब जो भी जाता है कोरोना 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 कोरोना, कहां गई सारी बीमारियां? क्यों नहीं सवाल करते तुम अपने आप से? क्यों अपने लोगों को मार रहे हो? और देखो कि इनके हौसले इतने बढ़ गए, इन व्हाइट कॉलर डकैतों के, इन डॉक्टरों के, कि अब ये तुम्हारे पेशेंट्स की गर्दनें काट रहे हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, गोबर भक्त आ रहे हैं। इनका बिजनेस तो चल रहा है, 2-2 रुपए पर कमेंट मिल रहे हैं, इनका तो बिजनेस चल रहा है। इनको तो कुछ मतलब नहीं कि आप मरते हो या जीते हो। और ये पैंडेमिक अगर इतना ही खतरनाक है तो हॉस्पिटल का डॉक्टर नहीं मर रहा, नर्सें नहीं मर रही, अटेंडेंट नहीं मर रहा है, जो चिता जला रहा है वो नहीं मर रहा है, सिर्फ आपका अपना बंदा ही क्यों मर रहा है? सवाल करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। तमाम मखलूकों में, चरिंदों में, परिंदों में, दरिंदों में, तमाम चीजों से आपको सबसे ज्यादा दिमागदार बनाया। तो सोचो ये सारा गेम क्या चल रहा है। तबाहियां मचा दी लॉकडाउन कर करके। और दिल्ली में ट्रेल दे दिया है। दिल्ली के बाद आपको क्या लगता है 1 हफ्ते बाद खुल जाएगा लॉकडाउन? नहीं खुलेगा। दिल्ली के बाद ये पूरे भारत में इसी तरह लॉकडाउन करते चले जाएंगे। और इस बार आपके अपने भूख से मरेंगे, प्यास से मरेंगे, रोजगार से मरेंगे, घरों से मरेंगे, और ये आंकड़े देंगे कोरोना से मर गया। क्योंकि भारत में आज भी 60% लोग मुफलिसी की जिंदगी जीते हैं। 40% लोग हैं जिनके पास खाने कमाने को है, और उनका भी ये खत्म कर देंगे। तो वो लोग पटापट गिरेंगे, मरेंगे, और ये खुश होकर आपको आंकड़े देंगे कोरोना से मर गया, जबकि आप भूख से मरेंगे। आप सरकार से कहते क्यों नहीं हो? अरे लॉकडाउन करना है करो, हमने नहीं रोका, लेकिन हमें खाना दो, पहले हमारे घरों में किट पहुंचाओ, पूरे महीने का राशन भरो, हमारे बच्चों के दूध का इंतजाम करो, या दूध के पैसे दो। अरे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैं जहां ओखला में रहती हूं, यहां पानी भी नहीं होता, पीने का पानी भी बाहर से 25 रुपए की केन आती है। रोजाना 25-25 रुपए की 2-2 केनें पीते हैं। अगर फैमिली में 4 बंदे हैं तो वो पानी कहां से आएगा? कहां से आएंगी चीजें? तो यानी आप मरेंगे, अपनी बेसिक नीड की वजह से आप मरेंगे, और सरकार खुश होकर डेटे देगी कोरोना से मर गए। तो मेरे भाई और बहनों, आज अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी लाइफ पर 1.2 के बहुत दिन बाद लोग आप आए हैं। शायद जब से मेरा पेज रिकवर हुआ है, जब से मैंने ये पेज दोबारा हैक होने के बाद पाया है, तो आज शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे लाइफ पर माशाल्लाह 1200 लोग जुड़े हैं आकर। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप इसी तरह जुड़ेंगे, और जहां तक मेरी वीडियो, जहां तक मेरी आवाज पहुंचा सकते हैं, इस लाइव को शेयर करिए, क्योंकि ये आपके दिल की आवाज है। आप भी यही सोचते होंगे, ये विद फैक्ट मैं बात कर रही हूं। आप इस आवाज को दूर दूर तक पहुंचाइए, और उन लोगों की जिंदगियां बचाइए जो लाइन में लगे हुए हॉस्पिटल जाने के लिए, जो चेकअप करवाते फिर रहे हैं, जो कोरोना का फर्जी चेकअप करवाते फिर रहे हैं। अरे घर में बंदा बीमार है तो खुद इलाज कर लो। मैंने बताया भी था, अगर टाइफाइड है तो अर्के मकोब खिलाओ, मुनक्का खिलाओ, खमीरा मरवरीद खिलाओ, ये चीजें खिलाओ, सारे देसी टोटके करो, सारे जाओ हकीमों के पास जाके वहां से पैक बनवा के लाओ। लेकिन हॉस्पिटल मत जाओ। हॉस्पिटल जाना तुम्हारे अपनों की मौत है और तुम्हारी नीलामी है। तुम्हें क्या लग रहा है तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? 10-15 लाख का बिल बनाएंगे और फिर भी डेड बॉडी देंगे। 10-15 लाख तुमसे घसीटेंगे, 10-15 लाख WHO से लेंगे, और सरकार से भी कुछ ना कुछ लेंगे। हर तरफ से बल्ले बल्ले होगी, और तुम्हारी जिंदगी भी खत्म, तुम्हारी सेविंग भी खत्म, तुम्हारी जमा जोखड़ी भी खत्म, और तुम्हारा अपना भी तुमसे रुखसत हो जाएगा। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको ज्यादा शेयर करिए। मेरी आवाजें ज्यादा कुछ वक्त नहीं लगता, शेयर का ऑप्शन पे जाइए और क्लिक कर दीजिए। ये सारा लाइव जो है वो आपके टाइमलाइन पर पहुंच जाएगा। इसको शेयरिंग कहते हैं। सिर्फ शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए तो वो
ऑटोमेटिकली जैसे आप शेयर का बटन दबाते तो ये लाइव मेरा आपके टाइमलाइन पर पहुंच जाएगा और आपके टाइमलाइन पर जितने भी आपके दोस्त होंगे वो इस लाइव को आसानी से देख सकेंगे। तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, अगर मेरी बात 10 लोग भी समझ पाते हैं और फिर 10 लोगों को आज समझा पाते हैं और फिर इस तरह करके चेन बनाएंगे तो आप यकीन करिए हम इस इंसानियत को भी बचाएंगे, हम भारत को भी बचाएंगे और हम इन चड्डीधारियों को वहीं तक छोड़ कर आएंगे जहां से ये चले थे। और ये जो बीमारी का फर्जीवाड़ा, जो स्कैम कर रहे हैं, ये जो घोटाला कर रहे हैं, हम इनको इसी तरह बेनकाब करके दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जय भीम, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। शुक्रिया।